तुझे सिद्धस्थान को नमन प्रणाम। हमारे आराध्य जगत गुरु शंकराचार्य जी को नमन। पूज्य विमर्शनानंद जी महाराज, मनमोहन दत्त जी महाराज को नमन। समस्त विराजमान आप सभी सहते गणमान्य जनों, आपको सभी को नमन। हमारा आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है। ऐसे संतों के, दिव्य संतों के, जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो अंश हैं, उनके दर्शन ऐसे पुण्य संक्रांति के दिन अनायास ही बिना किसी प्रयास के हमको हुए हैं। निश्चित ही हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमें इसके सौभाग्य की, स्वयं के सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। और हम सब बार बार एक नारा बोलते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, और मैं मानता हूँ कि उसके आज हमको दर्शन हुए हैं। हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, लेकिन उसके दर्शन हुए हैं। और दर्शन ही नहीं हुए हैं, स्वामी जी ने जैसे कहा है कि अयोध्या भारत की नहीं पूरे विश्व की राजधानी बनने वाली है, तो इसका मतलब जो अखंड भारत था, उस अखंड भारत का सपना भी हमें अपने हृदय में सजोना है, क्योंकि ये विश्व की राजधानी होने वाली है। और सौंदर्य लहरी की जो मुझे स्वामी जी ने विस्तार से हमको व्याख्या दी है, आशीर्वाद दिया है, निश्चित ही हम सबको ग्रहण करना है उसको। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमें जो एक महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, इस प्रसाद का हेतु अगर हम माने तो एक गौ सेवा ही है। आप सब फतेहपुर के नगर के लोग, आप सब मढ़ी के कार्यकर्ता हैं, आप सब जानते हैं ये गुरु जी महाराज का तप और यहाँ की साधना का ही प्रभाव रहा है कि पिछले 25 वर्षों में पूरे भारत देश के तमाम जो संत हैं, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनकी करुणा हम सबको प्राप्त हुई है। और उस इतिहास में एक बहुत बड़ी कड़ी आज जुड़ी है, और उस कड़ी को हम इस तरीके से देखते हैं जिसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। मुझे स्वामी जी के प्रथम बार हम सबको दर्शन, मुझे भी प्रथम दर्शन तो यही है। इससे पूर्व हमारा कोई परिचय भी नहीं था, कोई संपर्क भी नहीं था। उसके बावजूद भी हम सबको, मेरे स्वयं को इन्होंने आशीर्वाद देने के लिए चुना। इसका मतलब हम पे कितनी पूज्य गौ माता की कृपा है। हम आपका बार बार वंदन, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप इतने विद्वान संत हैं, इतने नित्यनेमी संत हैं, हमारी तरह नहीं है। आपकी पूजा पाठ प्रतिदिन चलती है और उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए, और कैसे संभव हो पाती है इतने जो विद्वान संत हैं उनकी व्यवस्था, लेकिन उसके बाद भी आप इतने प्रसन्न हैं, ये निश्चित ही हमारी श्रद्धा भक्ति का ही हमें प्रमाण प्राप्त हो रहा है। साथ में स्वामी जी को हम कहना चाहेंगे कि भाषा की जो बात थी, निश्चित हम मान सकते हैं कि संस्कृत या कन्नड़ भाषा हम नहीं समझ पा रहे हैं। विमर्शनानंद जी ने जितना समझाया हम समझे, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि एक जो बच्चा होता है छोटा, वो माँ की भाषा नहीं समझता है, लेकिन भाव समझता है, और उस भाव से वो माँ का बच्चा बड़ा होकर के उस माँ के लायक होता है। इसलिए हम भले ही भाषा नहीं समझे, भाव समझे, भाव भाषा से भी बड़ी होती है। इसलिए जो आपका आदेश, जो आपका इस यात्रा का उद्देश्य है, वो आपका ही नहीं, हम हमारा ही समझते हैं। आपने हमको बोध कराया, निश्चित प्रण प्राण से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम आपके एक सिपाही के रूप में तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य रहेगा। शंकराचार्य जी के जीवन की जो बात हमने सुनी है, आप सब भी जानते हैं। एक बात आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बताना चाहूँगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी वो दिव्य महापुरुष थे, जिन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति को विलुप्त होते हुए उन्होंने बचाया था। और संक्षेप में ही हम ये समझ सकते हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा भी था, कि वर्तमान की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही हो रही हैं। इसलिए पुनः स्थापित इस भारतीय सनातन संस्कृति को और भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो आज आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के ही मार्ग पे हम चलेंगे, उनका ही अनुसरण करेंगे, तो ही संभव हो पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं कि आज के एक समय में आश्रम में संतों का आश्रम तक ही सीमित रहना जो हो रहा है, उसमें स्वामी जी कहाँ से चल करके कहाँ पहुँचे हैं बिना प्रयास के लिए। ऐसे संत जग जाएंगे तो वो दिन दूर भी नहीं है जिस दिन भारत विश्व गुरु पुनः स्थापित होगा। बार बार हम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इनके साथ जो पूरी शिष्य मंडली आई है, और बहुत ही
हम तो शेखावाटी के हैं, हमारे तो बहाव भी और थोड़ी भाषा भी अलग टाइप की है, लेकिन कर्नाटक के जो और विशेषकर साउथ के जो सभी व्यक्ति हैं बहुत करुणा में, और आप तो संतों के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए आपके तो रोम रोम में करुणा बरस रही है। पूज्य स्वामी विमर्शानंद गिरी जी महाराज आप सब जानते हैं, पूज्य बीकानेर में स्वामी सोमगिरी जी महाराज थे, जो अभी कुछ समय पहले देवलोक गमन हो गए। उनका बड़ी कृपा हम पे थी, बड़ा लाड अपन पे था। उनके आप अनुग्रहित शिष्य हैं विमर्शानंद गिरी जी महाराज। आप बीकानेर से इनको पता चला कि स्वामी जी आ रहे हैं, तो चला करके इनका फोन आया कि स्वामी जी का आपने यहाँ कार्यक्रम बना, मैं भी आ रहा हूँ। और मनमोहन जति जी महाराज अपने लक्ष्मणगढ़ खोरू की पर है, वहाँ से पधारे हैं, इनका भी स्वागत। तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य करा है, और पुनः पुनः और आपने स्वयं ने कहा है कि हम फिर यहाँ आएंगे। कितनी बड़ी हमें गर्व करना चाहिए, हमें गौरव करना चाहिए हमारे ऊपर कि हमारे ऊपर संतों की अपार कृपा है। मैं कह रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, आप सब जानते भी हैं, दुनिया का भी और पूरे देश का भी अगर सत्ता मिल जाए तो भी वो सुख हमें प्राप्त नहीं होता जितना सुख प्राप्त हमें संतों के आशीर्वाद से प्राप्त होता है, और वो हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। पुनः नमन, बार बार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।